स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ श्रीमद् भगवद गीता एक योग शास्त्र है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान का योग किस ढंग से किया जाए, यह भगवद गीता हमें सिखाती है। इसके पहले हमने देखा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग अर्थात समभाव। परमात्मा सर्व करता है। परमात्मा की इच्छा से ही जीवन में सुख या दुख की प्राप्ति होती है। परमात्मा की इच्छा से ही हमें सफलता या निष्फलता मिलती है। इस प्रकार का समत्व जो व्यक्ति जीवन में प्राप्त करता है वह योगी कहलाता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। आज जो हम देख रहे हैं, योग की एक दूसरी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यहां व्याख्या आएगी योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता प्राप्त करना यह योग है। योग का प्रकरण चल रहा है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। यह प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी कि हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुझे सांख्य के बारे में सुनाया, अब मैं तुझे योग के बारे में सुनाता हूं। तो विभिन्न प्रकार से योग की स्पष्टता भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई व्यक्ति बुद्धि युक्त विचार पूर्वक जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। यहीं पर इसी लोक में जब हम जीवन जीते हैं, उसी समय सफलता निष्फलता सुख दुख इन सब से परे होकर भगवान की इच्छा में अपना जीवन जो बना देता है, ऐसा योगी, उसे कभी जीवन में दुख नहीं आता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, तस्मात् योगाय युज्यस्व। हे अर्जुन, तुम योग के लिए प्रयत्न करो। योगाय युज्यस्व, जो भगवान श्री कृष्ण को अभिप्रेत है। क्या है यह योग? योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता प्राप्त करना योग है। देखिए, यहां केवल कर्म की बात नहीं है। केवल कर्म करना इसी को योग नहीं कहा, लेकिन कर्म में कुशलता को सम्मिश्रित करना उसे योग कहते हैं। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म तो स्थूल है, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, प्रत्येक प्राणी कर्म करता है। कुशलता स्थूल नहीं है, कुशलता सूक्ष्म है। किसी भी कर्म को हम जब करते हैं, उसी कर्म को जब कुशलता से करना होता है तो सूक्ष्म विचार करना पड़ता है। कर्म जो है वह क्रियात्मक है, फिजिकल होता है, और जो कुशलता है वह भावनात्मक है। उसमें भावनाएं, विचार और क्रियाओं को किस ढंग से किया जाए, इस प्रकार का जो नियमन जब होता है तब वह कुशलता कहलाती है। कर्म बहुत व्यापक है। आप देखिए, जैसे हमने अभी कहा
प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कुशलता व्यापक नहीं, कुशलता विरल होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। 7वें अध्याय का वाक्य है। हजारों मनुष्य में से कोई एकाध मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, अर्थात कर्म में कुशलता प्राप्त करता है। सिद्धि ऐसे ही नहीं मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत व्याख्या करते हैं, हमें कर्म में से अब कुशलता की ओर लेकर जाते हैं। चलिए, कर्म हम करते हैं, गीता हमें समझाती है अब कुशलता प्राप्त करो। कौशल, उसमें एक प्रवीणता, किस ढंग से कर्म करना चाहिए। महापुरुषों के जीवन में यही विशेषता होती है। उनके कर्म तो सामान्य जैसे होते हैं, लेकिन तरीके अलग होते हैं और उसी तरीके में कुशलता आती है। जैसे किसी ने कहा, स्मॉल थिंग्स मेक परफेक्शन, बट परफेक्शन इज नॉट स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीजों में हम परिवर्तन यदि कर लेते हैं तो एक परफेक्शन आता है, कुशलता आ जाएगी। और कुशलता सामान्य चीज नहीं। देखिए, हम घर में काम करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो एक कर्म करते हैं, हम सेवा करते हैं माता पिता की। अब कुशलता से सेवा करो। गीता हमें सिखाती है, योगः कर्मसु कौशलम। अब इसी सेवा में कुशलता क्या है कि माता पिता को कहना ही ना पड़े और उनकी जो भी कुछ आवश्यकता हो हम उसको पूर्ण कर सके। यही कुशलता। अब विचार करना है कि अब इस ढंग से मैं सेवा करूं कि माता पिता प्रसन्न हो जाए। आज कोई समझो विद्यार्थी पढ़ाई करता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, विश्वविद्यालयों में जाता है, पढ़ाई करता है। पढ़ाई करना तो सब विद्यार्थी करते हैं। भगवत गीता कहती है कुशलता प्राप्त करो, कुछ ऐसा परिवर्तन करो जिससे वो ही कर्म जो हम कर्म करते हैं वह कर्म केवल कर्म नहीं रहकर हमें सिद्धि तक पहुंचा दे। इस ढंग की अद्भुत बात यहाँ श्रीमद् भगवत गीता हमें समझाती है। प्रत्येक व्यक्ति को आज कुशलता की आवश्यकता है। सब चाहते हैं कि हमें कर्म का अच्छा फल मिले। अच्छा फल तभी मिलता है जब हम कर्म में कुशलता को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अब जो कर्म हम करते हैं उसका ढंग बदलने की जरूरत है। सामान्य प्रकार से जो कर्म हो रहे हैं उसके प्रकार में थोड़ा सा परिवर्तन यदि हम कर सके। देखिए, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग अलग दायित्व होता है। एक ही व्यक्ति जब पिता होता है तो उसका दायित्व अलग है। वही व्यक्ति किसी का पुत्र भी है तो उसका दायित्व अलग है। वही व्यक्ति शिक्षक भी है तो उसका दायित्व अलग होता है। इस ढंग से एक ही व्यक्ति को बहुत से कर्म करने पड़ते हैं और इन प्रत्येक कर्मों में कुशलता प्राप्त करनी पड़ती है। और यदि यह कुशलता प्राप्त कर ले, कुशलता का मतलब कोई कठिन अर्थ नहीं है, ठीक ढंग से कर्म करना। हम देखेंगे आज जो भगवत गीता में अभिप्रेत अर्थ है कुशलता का, व्यवस्थित रूप से जो कर्म जिस ढंग से होना चाहिए और उस ढंग तक, उसकी पराकाष्ठा तक हम यदि उसको पहुंचा सकते हैं कुशलता को, तो कर्म अपने आप योग बन जाता है। तो कोई व्यक्ति जब पिता की सेवा करता है तो उसमें कुशलता क्या है? उसके ही कोई संतान है, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनका पालन पोषण करना तो कुशलता क्या है? पुत्र है, उसकी कुशलता क्या है? माता पिता को प्रसन्न करने के लिए पुत्र ने क्या करना चाहिए? जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुशलता एक अनिवार्य है। और भगवत गीता अब हमें सिखाती है योगः कर्मसु कौशलम। हमें अंतर्दृष्टि करने की आवश्यकता है और विचार यह करना चाहिए, मैं कर्म तो करता हूं, मेरे लिए कुशलता क्या है? और जब से हम कर्म करना शुरू करते हैं, समझो प्रातःकाल हम उठते हैं और तब से लेकर पूरा दिन परिश्रम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं।
इन कर्म करते समय भगवद गीता के इस सूत्र को साथ में रखिए, योगः कर्मसु कौशलम, और विचार करते रहिए। परफेक्शन में जाना है हमें कि मेरे लिए कुशलता क्या है। जिस भी क्षेत्र में मैं गया, जो भी कर्म मैं करता हूं, मेरे लिए कुशलता क्या है, परफेक्शन क्या है। और हमारे आसपास देखिए, आपको हर जगह परफेक्शन देखने मिलेगा और कुशलता भी देखने मिलेगी, हमारे आसपास ही है। अरे छोटे से गांव में जाइए और कुशलता देखिए। एक देहात में जाकर, छोटे गांव में जाकर घर का आंगन देखिए, वहां कुशलता दिखेगी, स्वच्छता दिखेगी। गांव के छोटे घर को देखिए, वहां के तुलसी के पौधे को देखिए, कुशलता दिखेगी। पौधे तो हर जगह होते हैं, घर तो हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां कुशलता हमें दिखती है। घर के आंगन में रंगोली होती है, देखिए उसमें कुशलता दिखेगी। तो हमारे आसपास आप देखेंगे तो कितनी कुशलताएं हैं। किसी किसान का खेत देखिए और आपको लगेगा ये खेत है, अरे अद्भुत, वहां बैठकर आसन जमाए, इतनी स्वच्छता होती है कभी कभी खेत में। तो वो किसान की कुशलता है जो ठीक ढंग से खेती करता है, कृषि कार्य करता है। कोई संगीतकार को सुनिए, हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है, देखिए कितनी कुशलता है उसमें। विभिन्न समय के विभिन्न राग, और उस राग को गाने में भी कुशलता, सूक्ष्मता, सूक्ष्म विचार। आप हर जगह देखेंगे, कोई सितारिस्ट को देखिए, वो सितार बजाता है, उसकी कुशलता देखिए। कोई सरोद बजाता है, कोई वीणा वादन करता है, कोई तबला बजाता है, मृदंग बजाता है। तो ये संगीत के क्षेत्र में आप देखिए, विद्वानों को सुनिए, वैदिक गान करते हैं, वैदिक मंत्रों का गान, कितनी कुशलता होती है, कितनी स्पष्टता होती है, उच्चारण की स्पष्टता, स्वरों की स्पष्टता। और यह सब देखकर हमें लगता है कि हमारे आसपास कुशलता का एक समुद्र है। यदि हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं तो हमें हर जगह देखने मिलेगा। स्वच्छ अक्षरों को आप देखेंगे, प्राचीन हस्तप्रतों को पढ़िए और वहां जो लिखा गया है, इतने सुंदर अक्षर, इतनी कुशलता, कला में कुशलता, और उसमें जो चित्र किए होते हैं उसमें कुशलता। हर जगह हमें हमारा स्थापत्य भारतवर्ष का, उसमें भी कुशलता दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य, इस विश्व में व्यक्ति कुशलता से कर्म करता है, उसको देखकर हमें सीखना है। हमारे मन में प्रश्न होगा, जब गीता कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, ये कुशलता है क्या? सामान्य शब्दों में व्याख्या करें तो कर्मों को ही जब हम नियम पूर्वक पालन करते हैं तब कर्म में कुशलता प्राप्त होती है। नियमों का पालन करना, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते समय, कर्तव्य के समय यदि नियमों का पालन करे तो वह कर्म मिटकर कुशल कर्म बन जाता है और उसका फल भी बदल जाता है। जैसे जैसे हमारा जीवन का ध्येय उच्च होते जाता है तो कर्म करने के तरीके बदलने पड़ते हैं। जैसे प्राचीन काल में हम लोग घोड़े सवारी करते थे, बैलगाड़ी में बैठते थे, तो ठीक है, उसमें बैठकर प्रवास करना एक आनंददायक होता है, लेकिन इसमें इतना कोई भय नहीं, कोई एक्सीडेंट होने का भय नहीं। लेकिन जब हम अब कार में यात्रा करते हैं, प्लेन में बैठकर यात्रा करते हैं, तब कर्म करने की रीत बदल जाती है, कुशलता की व्याख्या बदल जाती है। बहुत ज़्यादा एकाग्र होना पड़ता है, सूक्ष्म रीति से सीखना पड़ता है, उसमें प्रवीणता प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाकर के हम कार चला सकते हैं, प्लेन उड़ा सकते हैं। तो यह सब कुशलता की बातें यहाँ हमें जगत में देखने मिलती हैं। नियमों का पालन करना, प्रत्येक कर्म के लिए उसके नियम निश्चित किए गए हैं और इन्हीं नियमों को हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का काम क्या है? शास्ति च त्रायते च इति शास्त्र, जो हमें सूचना दे, जो हम पर शासन करे कि इस कर्म को इस ढंग से करो, इस कर्म को इस ढंग से करो, और इस प्रकार शासन करे, हमें सूचना दे, मार्गदर्शन करे, उसी को तो शास्त्र कहते हैं। जिससे हमें सुख प्राप्त हो, हमारा रक्षण हो,
त्रायते च, उसी को शास्त्र कहते हैं। इसलिए भगवत गीता में ही कहा गया, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है, नियमों का उल्लंघन करता है कर्म करते समय, तो उसे सिद्धि भी नहीं मिलती, अर्थात सफलता भी नहीं मिलती है और सुख भी नहीं मिलता है, आनंद की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। हे अर्जुन, मैं कुछ करूं या न करूं या किस ढंग से करूं, ऐसी द्विधा जब उत्पन्न हो तब शास्त्र के पास जाओ। शास्त्र क्या कहते हैं? मनुष्य जीवन के लिए मैन्युअल ऑफ मैनकाइंड कहते हैं हम शास्त्र को। तो नियम पूर्वक कर्म करने से कुशलता आती है। अब इस लोक में लौकिक रीति से, व्यावहारिक रीति से कुशलता को लोग कहाँ तक लेकर गए हैं, अथवा तो कुशलता की व्याख्या क्या करते हैं, उसको हम थोड़े समय के लिए देखें और बाद में भगवत गीता में क्या कहा गया उसका भी विचार करेंगे। आज लोक में क्या कहा जाता है, कुशलता क्या है, परफेक्शन क्या है? तो कुछ लोग कहेंगे स्वच्छ रीति से कार्य करना, स्वच्छता। तो अच्छी बात है, क्योंकि जिस कार्य को हम करते हो, समझो खाना पकाते हैं, चित्र हम ड्राइंग करते हैं, तो स्वच्छता होनी चाहिए, परिसर में भी स्वच्छता होनी चाहिए। तो कोई कहते हैं स्वच्छता, तो अच्छी बात है, जो स्वच्छ रीति से कर्म करेगा एक कुशलता प्राप्त होगी। उसके साथ साथ दूसरा भी एक नियम है, समयबद्धता। योग्य समय में कार्य को शुरू कर योग्य समय में पूर्ण करना, जिसको हम टाइम लिमिट कहते हैं, उसका एक आयोजन होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। किसी कर्म को हम टाइम मैनेजमेंट से करते हैं तो और कुशलता प्राप्त होती है। दूसरी, उसमें आलस न करना, अनालस्य। जो काम जब करना है वो कर ही देना, उसमें प्रमाद न करना, अप्रमादः अनालस्यम। गीता में भी इन शब्दों का प्रयोग है, आलस न करना। जिस समय जो कर्तव्य है उस समय उसी कार्य को करना, तो कुशलता हमें प्राप्त होगी। नियमितता, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हम किसी कार्य का आरंभ करते हैं, लेकिन यदि नियमितता नहीं होती है तो हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कुछ समय तक करके हम छोड़ देते हैं तो उसमें प्रवीणता प्राप्त नहीं होती है और इसलिए आनंद भी नहीं आता है और हमारा इच्छित फल भी नहीं मिलता है। तो नियमित रूप से कर्म करना, शीघ्रता, अनावश्यक देरी न करना, जैसे हमने पहले कहा, उसको योग्य समय में पूर्ण कर देना, यह सब एक प्रकार की कुशलताएं हमें देखने मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि लीडरशिप सीखना, योग्य लीडरशिप हमारे जीवन में, यदि प्रत्येक व्यक्ति लीडर है, उसको कुछ न कुछ लीड करना तो होता ही है, किसी के साथ संबंध हमारा है। तो अब लीडरशिप किस ढंग से हमें कार्य करना, उसको सीखना एक कुशलता है। लोगों के साथ काम करना और लोगों के पास काम लेना, यह सब सीखना पड़ता है। तो आज लौकिक रीति से इन ऐसी चीजों को लोग कुशलता मानते हैं और वह सही है। अब भगवत गीता को अभिप्रेत कुशलता क्या है? भगवत गीता हमें इन लौकिक बातों से भी अब ऊपर उठाती है। भगवत गीता स्वयं चाहती है स्वच्छता होनी चाहिए, समयबद्धता होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए, अनालस्य और अप्रमाद होना चाहिए, शीघ्रता होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? गीता को अभिप्रेत कुशलता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का जो यह श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम, उसके भाष्य में लिखा गया है, यथा विधि ब्रह्मस्वरूप गुरुं समाश्रित्य तदादेशम् अनुसृत्यैव गुरुहरि प्रसादनैकधिया तत्कर्तृत्वबुद्ध्या फलाभिकांक्षा रहिततया स्वात्म ब्रह्मरूपत्वानुसंधान सहिततया सोत्साहं सुष्ठु सम्यक् च शास्त्राविरुद्ध तत्तत्क्रियासु प्रवर्तनम इह कर्मसु कौशलम।
11 सूत्र सुनाए गए। गीता को अभिप्रेत कर्म की कुशलता क्या है? सबसे पहली बात, यथा विधि, जिस ढंग से करना हो उस ढंग से करो। क्या है यह ढंग, क्या है यह रीति? तो ब्रह्म स्वरूप गुरुम समाश्रित्य, गुरु योग्य गुरु होने चाहिए। जो कर्म करना है वो कर्म सिखाने वाले गुरु होने चाहिए, उनकी शरणागति लेकर। तीसरी बात, तद आदेशम अनुसृत्य, उनके आदेश के अनुसार ही। चौथी बात, गुरु हरि प्रसादनैक धिया, उनको प्रसन्न करने के लिए। अब ये सब आंतरिक बातें आती हैं, सूक्ष्म बातें यहाँ आती है। 5वीं बात, तत्कर्तृत्व बुद्धिया, मैं कुछ नहीं करता हूँ, परमात्मा सर्व करता है, ऐसा सोचकर कर्म करना, यह कुशलता। 6ठी बात, फलाभिकांक्ष रहिततया, फल की कोई इच्छा नहीं, कर्म संपूर्णतया करना, फल भगवान को जो देना हो सो दे। 7वीं बात, आध्यात्मिक चित्त होना चाहिए, आत्मा को ब्रह्मरूप मानकर, 3 गुण से पर मानकर, स्वात्म ब्रह्म रूपत्वानुसंधान सहिततया। 8वीं बात, सोत्साहम, उत्साह के साथ जो भी कर्म करे आनंद से करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए। 9वां सिद्धांत है सुष्ठु, ठीक ढंग से कार्य करना, सुंदरता से कार्य करना। और 10वीं बात है सम्यक च, संपूर्ण कार्य हो, कोई भी कर्म उसमें बाकी ना हो, जितना करना लायक है सब कुछ कर देना, उसको सम्यक कर्म कहते हैं। और 11वीं बात, शास्त्राविरुद्ध तत्त क्रियासु प्रवर्तनम, कहीं पर भी शास्त्र का बाध न हो, शास्त्र के वचन का उल्लंघन न हो। इन 11 पद्धतियों से जब कर्म किया जाता है, भगवत गीता कहती है इस प्रकार का कर्म करना यह कुशलता है। और ऐसे कुशलता से युक्त जब कर्म बनते हैं, वह कर्म मिटकर कर्म योग बन जाता है। योगः कर्मसु कौशलम। तो स्थूल रीति से तो हम कर्म करते हैं, लेकिन यह सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म सिद्धांत जो है, यथा विधि, ब्रह्मस्वरूप गुरुम समाश्रित्य, तदादेशम अनुसृत्यैव, गुरु हरि प्रसादनैक धिया, तत्कर्तृत्व बुद्धिया, फलाभिकांक्षा रहिततया, स्वात्म ब्रह्म रूपत्वानुसंधान सहिततया, सोत्साहम, सुष्ठु, सम्यक च, शास्त्राविरुद्ध तत्त क्रियासु प्रवर्तनम, यह कर्मसु कौशलम। ऐसी कुशलता सीखनी हो तो ऐसे समर्थ महापुरुषों के जीवन को देखिए, संतों के जीवन को देखिए, उनके जीवन का सूक्ष्मता से विचार कीजिए, उनके प्रसंगों को अपनी नज़रों के सामने, मन के सामने रखकर उसका अनुसंधान कर, मनन चिंतन निधिध्यासन कर पुनः पुनः आलोडन कीजिए और उसी ढंग से कर्म करने के लिए प्रयत्न कीजिए। जब महापुरुषों के जीवन को हम देखते हैं, उसको देखने के बाद मैं जब भी कर्म करता हूँ तो मेरे गुरु इस ढंग से कर्म करते हैं तो मुझे भी इस ढंग से कर्म करना है, ऐसा जब सीख लेते हैं तो गीता ने जो कहा योगः कर्मसु कौशलम, उसकी सिद्धि होती है। इतनी बातें आज हमने इस सूत्र पर की, दूसरी बातें अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।